प्रकथन। भारत में बहुत से महान संत महात्मा हुए हैं जिनके द्वारा पूर्वी देशों के हजारों लोगों ने आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की है। इन महान सतगुरुओं के संदेश और उनकी विधि से पश्चिमी जगत का परिचय हाल ही में हुआ है और आज बढ़ती संख्या में लोग इस अनुपम उपदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। संत सद्गुरुओं का आना इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूर्ण संत महात्मा इस संसार में हमेशा से ही आते रहे हैं और मानव जाति के आध्यात्मिक पोषण का आधार रहे हैं। इनमें से कुछ संत महात्मा जैसे कि महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, परंतु इस धरती पर कई अन्य पूर्ण संत महात्मा भी हुए हैं जो अज्ञात ही रहे और जिनके विषय में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। पश्चिम के लोगों की ये सोच रही है कि ऐसे संत महात्मा केवल पिछले युगों में ही होते थे, परंतु संतमत के अनुसार, जो इस पुस्तक का आधार है, पूर्ण संत महात्मा हमेशा हमारे बीच आते रहे हैं और आज भी हमारे बीच में हैं। विश्व के कोने कोने से लाखों लोगों का ये मानना है कि इस पुस्तक के लेखक हुजूर महाराज चरण सिंह जी उन्हीं आध्यात्मिक मार्गदर्शकों अथवा संत सद्गुरुओं की महान श्रृंखला में से एक हैं जो परमपिता परमात्मा के पास से आते हैं और जिन्हें मानव जाति को वापस परमपिता परमात्मा के घर, अपने असली घर वापस पहुंचने का मार्ग दिखाने के लिए ही यहां भेजा जाता है। यहां ध्यान दें कि महाराज चरण सिंह जी का देह अवसान 1 जून 1990 को हुआ था। यहां से जाने के 2 दिन पूर्व उन्होंने सरदार गुरिंदर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस समय पश्चिमी देशों में इन महान आत्माओं और उनके उपदेश के प्रति दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ये इस बात का सबूत है कि आज के समाज में रूहानियत के प्रति कितनी जिज्ञासा है। आज का मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है जो उसे परेशान कर रही हैं और उसके मन की शांति को भंग कर रही हैं। यह व्यापक स्थिति ऐसे समय में उत्पन्न हुई है जब पुराने स्थापित धर्म और आस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं और मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने में असफल हैं। इन जिज्ञासुओं को स्वाभाविक रूप से ही ये एहसास हो रहा है कि आज जिस खालीपन का उन्हें इतनी तीव्रता से अनुभव हो रहा है, उसका जवाब अवश्य होगा। संतमत का उपदेश व्यवहारिक तौर पर इसका आध्यात्मिक समाधान प्रदान करता है। यह कोरे सिद्धांत पर ही नहीं, बल्कि एक प्रमाणिक पद्धति पर आधारित है जो उतनी ही पुरानी है जितना कि इतिहास। हालांकि हर युग में यह एक नई खोज के रूप में सामने आती है। यह वही साधन है जो मनुष्य को उन सभी बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए परमपिता ने बख्शा है, जो उसे आवागमन के चक्र में फंसाए रखते हैं और निरंतर संघर्ष करने तथा दुख झेलने को विवश करते हैं। यही समाधान उसे यह अवसर प्रदान करता है कि वो युगों से सफलतापूर्वक अपनाए गए इस साधन द्वारा मुक्त हो सके और प्रकाश तथा अमर जीवन के उन मंडलों में प्रवेश कर सके जो सभी जीवों का स्रोत है। संतमत में ही मनुष्य की निराशाओं का समाधान है। पश्चिमी देशों में जिन लोगों की ये धारणा है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कि ये जीवन केवल एक अर्थहीन संघर्ष है, उन लोगों के लिए ये संत महात्मा आशा का संदेश लेकर आते हैं। उनके उपदेश द्वारा मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि भले ही वो संघर्ष कर रहा है, दुख भोग रहा है, उसका जीवन दिशाहीन नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसके अस्तित्व का एक विशेष उद्देश्य है।
संतमत का उपदेश है कि ये समूचा विश्व आत्माओं की एक बहुत बड़ी पाठशाला है और यह पूर्ण रूप से उस महान रचयिता के हुक्म के अधीन है। इसमें आगे ये भी बताया जाता है कि वह परमपिता परमात्मा उन जीवात्माओं को जो उच्च आंतरिक ज्योतिर्मय मंडलों पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए अपने पुत्रों को यहां भेजता है। सभी धर्मों में किसी न किसी प्रकार के दिव्य लोकों का वर्णन किया गया है, चाहे वो ईसाई धर्म का स्वर्ग हो या बौद्ध धर्म की निर्वाण अवस्था। संतमत में ब्रह्मांड की इस आंतरिक सृष्टि का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन है। संतमत में उस अचूक पद्धति और विधि का जिक्र है जिससे सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त हो सकती है और आत्मा इस स्थूल जगत के कारागार से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप कर सकती है। यहां यह भी कहना जरूरी होगा कि जो संत महात्मा या पुण्य आत्माएं इस संसार में आते हैं, उनके लिए ये मार्ग केवल सिद्धांत ही नहीं बल्कि उनका निजी अनुभव है। यह वो मार्ग है जिस पर वे स्वयं यात्रा कर चुके हैं। वे वही विधि बताते हैं जिसका उन्होंने स्वयं प्रयोग किया है और जो किसी युग में बदलती नहीं बल्कि एक सी रहती है। वे अपने अनुभव द्वारा उच्च मंडलों तथा आंतरिक लोकों में चढ़ाई करने का वर्णन करते हैं। संतों का यह अनुभव एक दूसरे से भिन्न नहीं होता, चाहे कोई संत बहुत समय पहले हो चुके हों अथवा इस समय देह रूप में संसार में मौजूद हों। एक विश्वव्यापी घोषणा जो इन सभी संत महात्माओं ने की है, वो है एक देहधारी गुरु अथवा जीवित सतगुरु की आवश्यकता। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में उच्च ज्ञान को पूर्णतया ग्रहण करने के लिए सबसे सही साधन किसी देहधारी गुरु को धारण करना है, फिर चाहे वो क्षेत्र गणित का हो, विज्ञान का हो या दर्शन शास्त्र का। आत्मा की मुक्ति अथवा परमात्मा से मिलाप का ज्ञान सभी विज्ञानों में अधिक कठिन और जटिल है। इसे प्राप्त करने के लिए एक देहधारी गुरु की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जो इसका भेद जिज्ञासु को समझा सके ताकि वह पूरी तरह उन्नति करने के योग्य हो जाए। संत महात्माओं को अक्सर मार्गदर्शक कहकर पुकारा गया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं उस परम धाम की यात्रा की है और वे अब दूसरे यात्रियों को, जिन्हें सौंदर्य और प्रकाश से भरपूर मंडलों पर जाने की इच्छा है, उन्हें ले जाने के लिए फिर से यहां वापस लौटकर आए हैं। इस पुस्तक के लेखक ने अक्सर एक अजनबी व्यक्ति का दृष्टांत दिया है जो एक शहर में अपने मित्र के घर का पता पूछ रहा है। जब उसका संपर्क एक ऐसे मार्गदर्शक से होता है जिसे उस शहर की पूरी जानकारी है, तो वो शीघ्र ही अपने मित्र के पास पहुंच जाता है। इन तेजस्वी महात्माओं की नम्रता ही उनकी सच्ची महानता का प्रतीक है, जो उनके व्यक्तित्व का विशेष गुण होता है। वे करुणा के सागर परमपिता परमात्मा के पास से आते हैं और जो लोग उनके उपदेश की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे वे किसी प्रकार के सांसारिक लाभ की आशा नहीं रखते। इसके विपरीत वे आध्यात्मिक मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों को जीवन, सत्य तथा आंतरिक ज्ञान की अपार संपदा प्रदान करते हैं। मानव जाति के मुक्तिदाता ये संत इस संसार में केवल दया मेहर के उद्देश्य से अपना कार्य करने आते हैं, और वह कार्य है सबके भीतर वो प्रेम भाव जागृत करना जो मनुष्यों को उलझन भरी और दयनीय अवस्था में उन्हें इतना प्रेरित करता है, सांसारिक दुखों पर इतना मरहम लगाता है कि उनका ये प्रेम भाव
ईश्वर के प्रेम का ही रूप नजर आने लगता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त संत, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है, ज्ञान के आधारभूत स्रोत के संपर्क में आ चुके होते हैं और इसीलिए वे अपने समय में दिव्य ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। यह पुस्तक ऐसे ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि विश्व भर के जिज्ञासुओं और शिष्यों को लिखे गए पत्रों में से लिए गए इन उद्धरणों में जिन समस्याओं का उल्लेख है, जिनका यह मानव जाति शिकार है, उन पर गंभीरता से विचार किया गया है और उनका समाधान भी बताया गया है। ये समाधान विशेष गहराई से परिपूर्ण होते हुए भी बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। सच्चे सद्गुरु के पूर्ण ज्ञान की हमेशा यही विशेषता रही है। एक और आधारभूत सत्य जो संतमत दर्शन का अंग है, वो ये कि मुक्ति की खोज आंतरिक है। बाहरी जगत में खोज करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। अमर जीवन का मार्ग हमारे अंतर में है और यह यात्रा भी आंतरिक है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, स्वर्ग का साम्राज्य आपके अंतर में है। सभी संतों ने इसी मूल सत्य पर बल दिया है। जिन आंतरिक मंडलों के पार संत जाते हैं, वे सभी मनुष्य की चेतना के अंदर मौजूद हैं। संतों के पास इस आंतरिक दरवाजे की कुंजी है और वे इस यात्रा के मार्गदर्शक भी हैं। संत महात्मा अथवा पूर्ण ज्ञान प्राप्त आत्माएं इस बात पर बल देते हैं कि परमात्मा ने हर मनुष्य को इस आंतरिक दरवाजे को खोलने का सामर्थ्य प्रदान किया है ताकि वो यात्रा आरंभ कर सके। कुंजी का अर्थ वह विधि है जिसके द्वारा उस दिव्य प्रकाश और शब्द अथवा नाम के साथ संपर्क किया जा सकता है और जिसके बिना उच्च आध्यात्मिक मंडलों तक पहुंचना संभव नहीं है। इस आंतरिक धुन और प्रकाश के सहारे ही शिष्य अपने असली घर वापस जा सकता है। संत सतगुरु भटकी हुई आत्मा को आंतरिक मार्ग दिखाने वाले प्रकाश और धुन के साथ जोड़ देते हैं। ये सौगात जो संत हमें देते हैं, वह पुस्तकें पढ़कर अथवा सत्संग सुनकर नहीं मिलती। अपने समय के देहधारी संत सतगुरु ही इसकी विधि को प्रत्यक्ष रूप से सिखा सकते हैं और वे ही अपनी रहमत से भक्त को आंतरिक मार्ग पर चलने के योग्य बना सकते हैं। संतमत को एक आध्यात्मिक विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी निश्चित विधि बताता है जिसका अभ्यास किया जा सकता है। यह एक आध्यात्मिक दर्शन है, क्योंकि यह इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य का परमपिता परमात्मा के पास अपने असली घर लौटना व्यवहारिक रूप से संभव है। आज के व्यक्ति के मन में जो शंकाएं हैं, संतमत उनका सटीक उत्तर देता है, क्योंकि ये बड़े सरल ढंग से मनुष्य के दुख का कारण समझाता है। यह एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। समय समय पर इसी रहस्य को प्रकट करने के लिए, अंधकार में प्रकाश की किरणें बिखेरने के लिए और हर प्राणी में इस आंतरिक मुक्ति के मार्ग पर चलने की आशा जागृत करने के लिए किसी न किसी संत का इस पृथ्वी पर अवतरण होता रहता है। लेखक ने इससे पहले भी 5 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके द्वारा हजारों जिज्ञासुओं और शिष्यों के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विस्तार हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक का भी उसी प्रकार बड़े उत्साह से स्वागत होगा और यह विश्व की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेगी। रोलैंड जी. डेवरीज, 1972।